सिवान जिला के मशहूर सर्जन डॉक्टर मुंतजिर के द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन तुलसी वाटिका मैरिज हॉल में किया गया, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता एवं भाईचारे का संदेश दिया गया। नमस्कार, मैं हूं फैयाज अली और आप देख रहे हैं टॉक एनालिसिस। और आप सारे मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का वेलकम मैं कर रहा हूं और शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे इस ईद मिलन समारोह में आप आए हैं, शिरकत किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पिछली बार तो आपने अनाउंस कर दिया कि अब हर जुमा को फ्राइडे जी बिल्कुल फ्री ओपीडी करेंगे। हाँ। एक जुमा तो आ गया। हाँ, तो अच्छा है, एक जुमा तो हो गया और बस तब लगातार चलेगा। आज आपके इस ये ईद मिलन समारोह में कहाँ से लोग आए हैं? इसमें तो अभी तो शुरुआत है और इसमें सारे जगह के सारे कौम के लोग हैं इसमें, और ये एक ज़रिया है लोगों से मिलने का, क्योंकि सारे लोग अपने अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इंगेज हैं, और आजकल का ऐसा है कि कोई खाली है नहीं, तो इसलिए ये एक ज़रिया है लोगों से मिलने का। और इसमें तो ऐसे दोस्त से और रिश्तेदार से और लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है जिनसे बात तक नहीं हो पाती है बहुत दिनों से, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। इसलिए ये सब सोच के हमने ये फ़ैसला किया और मैं सारथी ऑर्गेनाइज़र जो है वो ऑर्गेनाइज़र है इस ग्रुप का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत अच्छे से ये लोग अरेंज किया है, ठीक है। और यहाँ का माहौल देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ईद के दिन नमाज अदा करने के बाद लिमिटेड टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि सबसे नहीं मिल पाते। जी तो जिनसे नहीं मिले उनसे आज मिल। हाँ, बिल्कुल ये माइलेज मिल गया होगा। हाँ, बिल्कुल ये बहुत। और ये हमारे जो नेमत भाई हैं सारथी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, और इन लोग का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है इसमें, और हमको बहुत ही मदद मिली, नहीं तो ये अकेला पॉसिबल नहीं है। सर, आप फ्री ओपीडी की आपने अनाउंस किया है। देखा जाता है कि जो नए डॉक्टर आते हैं, नए अस्पताल होते हैं, वो लोग इस तरह के अनाउंस करते हैं ताकि लोग ज़्यादा संख्या में पहुंच सके। लेकिन आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, पुराना आपका अस्पताल भी है। साल सर हो गया। उसके बाद आपने सर ये क्या सोच के साथ? नहीं, देखिए इसमें मेरा सोच बिल्कुल ऑनेस्ट सोच है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ दिखावा कुछ और मेरा नियत कुछ और है, ऐसा नहीं है। इसमें चूँकि प्रैक्टिस बहुत दिन से हो गया और मतलब सिवान की जनता हमको बहुत कुछ दिया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ होता है कि कुछ उसमें से वक्त निकाल करके कुछ हम सिवान के, गोपालगंज के जो भी क्या किसी नए पारी की भी शुरुआत होने जा रही है क्या? नहीं। कई लोग निकालते हैं। नहीं, देखिए वो राजनीति से हम बहुत दूर है और ये मेरे बस की बात नहीं है राजनीति, इसलिए मुझसे राजनीति नहीं होता है। तो ये सब बात गलत है। जो राजनीति विद्वान है वो लोग अनुमान लगाते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको राजनीति करनी होती है वो सबसे पहला काम समाज सेवी बन जाता है। हाँ, ये है, लेकिन इसमें मेरी नियत ऑनेस्ट है और बिल्कुल हम पब्लिक के सेवा के लिए हम ये कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं है। सर, ये रवायत आगे जारी रहेगी? बिल्कुल हमेशा, जब तक हम हैं और जब तक मेरा हाथ चलेगा कंटिन्यूअस, ये एक दिन जुमा का हम फ्री देखेंगे। ईद मिलन अगले साल भी हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। मुंतजिर सर का और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया ईद के मौके पे, और ईद के मिलन समारोह में हम तो पहली बार, हम लोग तो इफ्तार पार्टी जानते थे, पहली बार ईद मिलन वाला भी प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए सर को मैं धन्यवाद दूंगा। ईद के दिन सब जगह जाना संभव नहीं होता है, बात सही, एक अलग दिन चुना है ताकि सब लोग आ सके। बिल्कुल, और शायद हम भी यहाँ पे लगभग आधे घंटे से हैं, बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिला, सेवइयों का आनंद लिया मैंने।
इस तरह का अंदाज पहली बार सीमान में दिखाई दे रहा है। जी जी ईद के बिल्कुल बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, सर को डॉक्टर साहब, धन्यवाद इसके लिए। इस तरह के आयोजनों से जो एक कौमी यकजहती, कौमी एकता, भाईचारे की जो पैगाम दिया जाता है वो कितना लोगों तक पहुंच रहा है? नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है एक्चुअली। ये 2-4 दिन पहले ये हम लोग लायंस क्लब के हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं सदाब साहब बोल रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम जो हैं कहाँ पे एक जगह बैठेंगे, तो यही दावतें रहते हैं जहाँ पे बैठते हैं। और जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं ना, तो ये जो मन की जो बहुत सारी बातें रहती है, जो बहुत सारी गलत फहमियाँ रहती हैं कौम की एक दूसरे के प्रति, ये तब तक दूर नहीं होंगी जब एक साथ, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग तो शादी एक में कर नहीं सकते हैं, कोई दूसरा तो कम से कम बैठ के खाएंगे, तो इससे मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। जब एक टेबल पे बैठ के भाई भाई खाता है तो इसी से प्रेम बढ़ता है, इसी से एक दूसरे का अपनापन बढ़ता है। ग्रुप जो है को ऑर्गेनाइजर है आज इस कार्यक्रम का। जी, नेमत जी क्या कहेंगे? वो एक्चुअल में सर का जो प्लान था और हमारा प्लान था वो एक ही डेट पे क्लैश कर गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको को ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, ताकि सर के भी लिए भी हैंड्स आ जाएगा और हमारे लिए भी मतलब एक टाइम बचेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज वो भी हम ही लोग को करना था। तो इसलिए हमने एक साथ, लोग भी इधर उधर हो जाते हैं। हाँ, लोग भी एक दिन 2 जगह करते तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, तो ऐसे हुआ कि एक बड़ा सीवान विधानसभा के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका नाम काफ़ी निकल के आ रहा है और जो आप सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, धार्मिक कार्यक्रम हो गया या सामाजिक कार्यक्रम हो गया, लगातार आप काम करते आ रहे हैं, तो कहीं आपका चेहरा मतलब किस नज़र जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिवान विधानसभा चुनाव में पिछली बार लड़ा था, लेकिन इस बार नहीं लड़ूंगा। हालांकि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष है, लोग कयास लगाएंगे, चुनावी वर्ष है, लोग अनुमान अपना कयास लगाएंगे। नहीं, इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा, अभी डॉक्टर कंप्लीट मेरा जो एनजीओ था वो काफ़ी बीच में स्लो हो गया था, उसको मैं फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल वर्क जो हमारा मेन बेस है उसको हम लोग, क्या संदेश दीजिएगा जिला वासियों को? यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई हम लोग साल भर एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग। कभी एक ऐसा इशू हो जाता है जिसमें कुछ मतलब ऐसे माहौल बन जाता है कि लोग एक दूसरे से मतलब नाराज़ हो जाते हैं, तो परिवार में एक मजहब के, एक कास्ट के भी 20 लोग रहते हैं ना, तो आपस में झगड़ा होता ही है। जहाँ 20 बर्तन रहता है तो आपस में खनकता ही है। तो इसको धर्म और कास्ट पे ना ले जाके छोटा मोटा जो झगड़ा है उसको आपस में बैठ के हम लोग समझाएं, यही सिवान के लिए सबसे बेहतर होगा।